हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस फाइल, जिसको हम RSC फाइल भी बोलते हैं। अगर आप BEd, DLEd या किसी भी टीचिंग कोर्स के अंदर है तो वहाँ पे आप स्कूल के अंदर ज़रूर जाएंगे फॉर टीचिंग पर्पज़। वहाँ पे आप टीचर ट्रेनी रहेंगे और वहाँ पे टीचिंग करेंगे कुछ टाइम। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा अगले सेमेस्टर में आपको उसको लेके उस पर रिफ्लेक्ट करना होगा और एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी होगी। ये सभी टीचिंग कोर्सेज के अंदर आपको करना होता है। तो यही फाइल हमारी रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं और क्या इन फाइल के अंदर होता है और कैसे आप ये फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक की हमारा किसको हम डेडिकेट कर रहे हैं, डेडिकेट सर्टिफिकेट, ये सारे पेज लगाते हैं। इस तरीके से आप डेडिकेशन लिखेंगे, सर्टिफिकेट बनाएंगे एक प्रॉपर, आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, किससे आप ये कर रहे हैं, कहाँ पे आप गए थे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, ये सब एक्नॉलेजमेंट आपका आएगा, डिस्प्ले ग्रैटिट्यूड आपका आएगा उसके अंदर। ये आपके 3 to 4 पेजेस हो जाएंगे। उसके बाद आता है कंटेंट्स की या इंडेक्स की, आपकी फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, नेम, कौन सी एक्टिविटीज़ आपने कराई PSE1 यानी प्रिलिमिनरी स्कूल इंगेजमेंट में। देखिए इस फाइल के अंदर आपको PSE1, PSE2 एंड स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम SEP, ये तीनों चीज़ें आपको कवर करनी होती है, क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं आप स्कूल्स के अंदर गए हो, आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया है। नेम ऑफ एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, इंडिविजुअल ग्रुप एक्टिविटी, क्या क्या आपने कराई, फिर CC का इम्प्लीमेंटेशन, क्या प्रॉब्लम टीचर फेस करते हैं वो सब, फिर रिफ्लेक्शन ऑन PSE सेकेंड, स्कूल इंगेजमेंट प्रोग्राम के बारे में आप लिखेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, इस इंटर्नशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, पूरा रिफ्लेक्शन लिखेंगे। हैबिट्स ऑफ माइंड, ये आपको बता सकते हैं आपके टीचर लिखने के लिए। तो मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजी कौन सी रही, कौन सी हैबिट ऑफ माइंड आप यूज़ करेंगे डेली लाइफ में, कौन सी प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस की जब ये रिफ्लेक्शन किया, क्या आप सीखे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी इंटरव्यू से, क्वेश्चनिंग से, अगर आपने बच्चों का लिया है तो। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स RSE यानी रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सीधी सी बात है कि हमने जो टीचिंग करी है उसका एक रिफ्लेक्शन हमें लेना है। तो इसके काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कैसे करना होता है वो हम सीखेंगे। एंड 4 C's जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रिफ्लेक्शन के, कि कॉन्टिन्यूअस, कनेक्टेड, चैलेंजिंग, सेंट्रलाइज, ये सब के बारे में आप सीखेंगे। और फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन को जानेंगे और डिटरमाइन करेंगे लर्निंग के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए क्या बेटर है उसको हम सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे हाउ रिफ्लेक्शन कैन फैसिलिटेट स्टूडेंट एंड कैन चेंज मेक डेवलपमेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर आप अपनी किसी भी टीचिंग पे या किसी भी चीज़ पे करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप बहुत कुछ अपने आप से सीखते हैं रिफ्लेक्ट करके। अब आगे बात करें तो इस तरह आप कोई पेजेस लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, ये आपने कोई कटिंग पेस्ट कर दिया अपनी फाइल में उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। अब इंट्रोडक्शन में आप यही लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम लिंक करते हैं अपने वन एक्सपीरियंस को दूसरे एक्सपीरियंस से, ताकि स्टूडेंट का जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उनकी प्रोग्रेस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाए। और रिफ्लेक्शन बहुत ही बेसिक पार्ट होता है टीचिंग एंड लर्निंग का, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन ज़रूर करना होता है, ताकि आप अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, अपने एक्शंस के बारे में जान पाए। जो आप टीचिंग करें क्या वो सही है या उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, इम्प्रूवमेंट करना है तो कहाँ कहाँ पे करना है, ये सब आप रिफ्लेक्शन से सीखते हैं। तो इस तरह आप बेसिक कोई डेफिनेशन उसकी लिख सकते हैं ब्रॉड में, जैसे रिफ्लेक्शन इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच एक्सपीरियंसेस आर ट्रांसलेटेड इनटू डायनेमिक नॉलेज। ये सब आया इसके अंदर। और भी चीज़ें आप लिखेंगे, रिफ्लेक्शन से क्या होता है, कौन सा पर्पज़ है, इस फाइल को हम क्यों लिख रहे हैं, ये सब। अब ऐसे ही वाई रिफ्लेक्शन इज़ नेसेसरी, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जजमेंट्स के लिए, एक्शन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, ये कुछ आपने ऐसी कोई कटिंग पेस्ट कर दी अपनी फाइल में। टीचिंग के अंदर भी हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है, सब कुछ हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। अगर साइंस की बात करें तो एक इमेज जो हम मिरर के अंदर देखते हैं, ग्लास के अंदर से देखते हैं, वाटर के अंदर देखते हैं, ये सब। और अगर वैसे टीचिंग के पर्पज़ में देखें तो रिफ्लेक्शन है इज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस एक्शन सो एज टू इंगेज इन ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। अपने ही एक्शन पे रिफ्लेक्ट करना ताकि हम कंटिन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस में इंगेज हो पाए, ये हुई रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन।
फिर जॉन डुई ने क्या डेफिनेशन दी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, रिफ्लेक्टिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये आप अपनी फाइल में मेंशन करेंगे। साथ साथ में इस तरह कटिंग पेस्टिंग करते जाएंगे, रिलेटेड जो भी आपको मिलती है। रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिस क्या होती है, उनके अंदर क्या चीज़ आती है, लाइक इंक्रीज लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस सिचुएशन, डीप लर्निंग को प्रमोट करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रेंथ and areas of improvement, identification of educational need, acquisition of new knowledge and skill, further understanding of belief, attitude, skills, ये सब इसके अंदर आएगी। और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिर जो सिग्निफिकेंस क्या है इस पेपर का, रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंसेस का, तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो सीधी सी बात है, एक टीचर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे, उसकी जो वर्ड्स है, उसके जो एक्शंस है, उसकी जो वैल्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किसी भी स्टूडेंट को। तो कहीं ना कहीं उसको आना चाहिए कि वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करे, अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्शन करे, ताकि देख पाए क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, क्योंकि बच्चे उसको ही फॉलो करते हैं। तो यही हम बेसिक समझे तो सिग्निफिकेंस है इस पेपर का। बाकी और भी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे एजुकेशन में होना चाहिए, आपको क्वालिटी बढ़ानी है, गुड टीचर बनना है, तो आप में एबिलिटी होनी चाहिए टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वाई एंड हाउ वी डू थिंग्स एंड टू अडोप्ट एंड डेवलप आवर प्रैक्टिस विद इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस करेंगे तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये एबिलिटीज़ डेवलप होती है। आगे और भी पॉइंट्स इसके अंदर आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। मेटा कोग्निशन उनमें डेवलप होता है, लाइक थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये चीज़ें वो जानते हैं। अब थिंकिंग अबाउट ओन सेक्शन ये समझते हैं। टीचर एजुकेटर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, उसके एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, ट्रांसफर ऑफ स्किल के लिए, सब में ज़रूरत होती है इसकी। ये इम्प्लीकेशंस आप लिख सकते हैं। इस तरीके से रिफ्लेक्टिव साइकिल आप बना सकते हैं, या कोई कटिंग पेस्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसे दो मेन टाइप है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, ये ऐसे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं। ये रहे हमारे दोनों टाइप में लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें क्या आता है, ऐसे हम स्कूल पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा है सेमेस्टर 1 यानी प्रिलिमिनरी स्कूल इंगेजमेंट, जो 1 वीक का होता है। तो उसमें आप अपना स्कूल मेंशन करेंगे, स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नाम है, स्कूल का नाम ये है तो उसका मीनिंग क्या है, ये सब आप लिखेंगे। वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिर उसके अंदर आप क्या करने गए, तो आप स्कूल को ऑब्जर्व करने गए, पूरा स्कूल प्रोफाइल लिखेंगे, जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वेल मेंटेन था कि नहीं, वहाँ पे फर्नीचर सफिशिएंट था स्टाफ के लिए, स्टूडेंट के लिए, स्कूल बिल्डिंग कैसी थी, प्लेग्राउंड कैसा था, क्लासरूम, लाइब्रेरी, टॉयलेट, कंप्यूटर एडेड लैब्स, एनएसएस रूम, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्टाफ रूम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में आप मेंशन कर देंगे जनरली। फिर जैसे मिड डे मील वहाँ पे कैसे मिलता था, मिड डे मील को कैसे कब शुरू किया गया, कब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई और क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये सब आप मेंशन करेंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वहाँ पे कैसा है, टाइम टेबल, टीचर्स डायरी, अटेंडेंस रजिस्टर, कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ सीसी, ये सब कैसे मेंटेन होता है स्कूल्स के अंदर, किस पे क्या चार्ज है, वो मेंशन कर सकते हैं। अब बुक रिव्यू भी आपको PSC 1 में लिखने को मिलता है कि आप कोई भी बुक ले, एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि बुक में क्या क्या, बुक को लेके आप कैसे उसको क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं, क्या उसके अंदर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो बुक में आप जब भी बुक रिव्यू लिखते हैं, एक्सटर्नल आस्पेक्ट, इंटरनल आस्पेक्ट, एकेडमिक आस्पेक्ट, सब कुछ उसमें मेंशन करते हैं। एक्सटर्नल आस्पेक्ट में बाहर से उसका बुक का कवर कैसा है, उसकी मोटाई, ये सारी चीज़ें। इंटरनल आस्पेक्ट जो अंदर की चीज़ें, उनका फ़ॉन्ट साइज, उनमें पिक्चर, डायग्राम, वो सब कैसा है। एकेडमिक आस्पेक्ट में बेसिकली क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है, ये सब आप लिखेंगे। केस स्टडी की बात करें तो वहाँ पे आप किसी बच्चे को लेके उस पर पूरी बात करेंगे, इंटरव्यू लेंगे उसका, वहाँ पे आपको केस स्टडी भी PSC 1 में लिखनी होती है, तो वो आप मेंशन कर देंगे आपने केस स्टडी लिखी। राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब भी आप स्कूल में गए उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो उसे आप फाइल में भी मेंशन करेंगे कि ये राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, 2009 में आया और इम्प्लीमेंट किया गया है इसको 1 अप्रैल 2010 में। इसमें क्या है, 6 to 14 ईयर के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, इसका प्रावधान सरकार ने किया है। फिर अब बात करें कि जब ये PSC 1 में है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेटिंग टोन, मतलब फेज में थे आप, तो वहाँ पे आपके डे 1 के अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, या सिंपल एक पैराग्राफ में लिख दिया। जैसे डे 1 में 6 डेज का ही होता है, तो डे 1 में आपने क्या क्या किया,
आप गए, डे 2 में आपने क्या क्या किया, टीचर से बात की, वो सब मेंशन कर सकते हैं। डे 3 में आपने वहाँ पे क्या किया, डे 4 के अंदर आपने क्या किया कि आपने जैसे यहाँ पे क्या है ऑब्जर्व किया गया वाटर फैसिलिटी को, टॉयलेट फैसिलिटी को, प्लेग्राउंड को, स्टाफ रूम को, एग्जामिनेशन रूम को, इंटरेक्ट किया टीचर्स से, नॉन टीचिंग स्टाफ से, जो भी चीज़ें की हो आप लिखेंगे। डे 5 पे आप आते हैं तो वहाँ पे आपने क्या किया, ये डे 5 डेज का ही था। फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो भी आपने सीखा है कि आप अब गुड टीचर बन सकते हैं, नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, करिकुलम डेवलपमेंट हो चाहे उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, बहुत जगह टीचर का रोल होता है। तो कंक्लूजन में ऐसी चीज़ें आप डाल देंगे। उसके बाद बात करें PSC 1 पे, ये पोस्ट फेज, इन फेज था, पोस्ट फेज हुआ कि आप अब रिफ्लेक्शन लिखने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में वही चीज़ें जो आपको लगी सही है गलत है, जो सीखा है वो सब आप लिखेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। फिर आएगी PSC 2 जहाँ पे आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे स्कूल्स के अंदर। तो PSC 2 में आप गए, आपने वहाँ पे ऑर्गेनाइज की एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी कराई। अभी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से अगर ऑफलाइन कराते हैं आप उसे भी मेंशन करें, ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसको भी मेंशन करें। आपने क्लास अलग अलग क्लास के बच्चों को लिया, क्या ड्यूरेशन थी, 1 वीक के अंदर आपको एक्टिविटी करानी थी। ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे कि आपको को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में करानी है और असिस्ट और पार्टिसिपेट करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज़, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जैसे आपने कोई साइंस क्विज कराई, स्पिनिंग व्हील एक्टिविटी कराई, वो आप मेंशन कर देते हैं। जैसे साइंस क्विज मेंशन कर दी, स्पिनिंग व्हील एक्टिविटी मेंशन कर दी, क्या क्या उसके अंदर कराया गया वो आपने पूरा मेंशन कर दिया। ये CC के बारे में आपने कुछ लगा दिया क्योंकि CC के बारे में भी लिखना होता है। CC इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या प्रॉब्लम, CC का बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि हम ऑल राउंड डेवलपमेंट कर पाए स्टूडेंट्स का, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं टीचर्स, जैसे उनका वर्क बढ़ जाता है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, आपके पास टाइम भी ज़्यादा है बट आपको एक एक स्टूडेंट को इवेलुएट करना है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और टाइम कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे हो जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स भी CC सिस्टम में जैसे बच्चों को हम इधर उधर पार्टिसिपेट कराते हैं तो पेरेंट्स का बेसिकली क्या फोकस रहता है कि उनका एकेडमिक बच्चों का अच्छा रहे, बाकी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं उनका नेगलेक्ट एटीट्यूड हो जाता है। तो ये चीज़ें टीचर फेस करता है। फिर आप प्रॉपर रिफ्लेक्शन लिखेंगे कि आपने क्या देखा है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम भी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आप अच्छे से एक्टिविटी करा पाए, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, कुछ भी होता रहे, लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटी में आपने क्या सीखा, ओवरऑल एक्सपीरियंस आप मेंशन करेंगे। फिर आता है सेमेस्टर 3 यानी स्कूल इंगेजमेंट प्रोग्राम, उसमें आप जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें एज अ टीचर ट्रेनिंग आप लोग जाते हैं स्कूल्स के अंदर, टीचिंग करते हैं कुछ टाइम तक। उसके अंदर आपको कुछ जो फाइल्स बनानी होती है सब आप मेंशन करेंगे, स्टिमुलेटेड टीचिंग, डिस्कशन लेसन प्लान, 50 लेसन प्लान, ईच पेडागोजी कोर्स, अचीवमेंट टेस्ट, ये सब आप मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद ये पूरा लिख के इंटर्नशिप एक्सपीरियंस क्या रहा, पूरा एक एक पॉइंट आप लिखेंगे, क्या क्या सीखा है। फिर रिफ्लेक्शन करेंगे उस पूरे एक्सपीरियंस पे कि आपने टीचिंग प्रोफेशन में ना होते हुए भी एक तरीके से उससे प्रोफेशन को जिया है, वहाँ पे टीचिंग की है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों से मिले हैं, आप टीचर से मिले, आप बच्चों से मिले हैं और बहुत सारा वर्क आपको मिला है, बहुत चीज़ें आपने की है, बहुत सीखा है, ये सब आप मेंशन कर देंगे। फिर रिफ्लेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे है कि कौन सी हैबिट ऑफ माइंड आप लेना चाहेंगे अपने, जिससे आप अवेयर हुए इस टाइम पे, तो वो है परसिस्टेंस, कि आपने कोई भी काम किया है एकदम परसिस्टेंसी के साथ किया है। एज टीचर ट्रेनिंग, नॉट ऑल आर मेथड विल वर्क विद इन आर क्लासरूम, सम ऑफ द मेथड वी एम्प्लॉय मे बी फेल और मे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट, कुछ फेल भी हो जाते हैं, आप अपने मेथड को, अपने पेडागोजी को चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आपने सीखी। कौन सी मेटा कोग्निटिव जो आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की है, जैसे थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, कि आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में आपने सीखा, उसको रिफाइन किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया, आपने पूरा एकदम अपने ऑब्जर्वेशन को देखा, प्रिंसिपल के साथ जो आपका एक तरीके से बातचीत हुई, स्टूडेंट वर्क को देखा, आपने पेरेंट्स इंटरेक्शन किए, वो सब देख के आपने फिर रिफ्लेक्शन किया और अपनी टेक्निक्स को बदला, ये सब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, ये पूरा आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर कौन सी हैबिट ऑफ माइंड विल यू फोकस ऑन एज यू बीइंग अ न्यू प्रोजेक्ट, बिगिन ए न्यू प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उस पर आप कौन सी हैबिट ऑफ माइंड यूज़ करेंगे। जैसे थिंकिंग इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, खुद से सोचना,
स्ट्राइविंग फॉर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, आपका एक्यूरेसी हो, प्रिसीजन हो काम में। इमेजिनिंग एंड इनोवेटिव थिंकिंग आपकी डेवलप हो। रेस्पॉन्सिबल, आप रिस्क ले पाए टाइम पे। एंड इन फ्यूचर हाउ विल यू यूज़ दिस हैबिट ऑफ माइंड, तो एज ए टीचर आप कैसे यूज़ करेंगे। जैसे परसिस्टिंग है तो वहाँ पे क्या होगा, हैव स्टूडेंट identify characteristics of persistence shown by individual in well-known events or imagine that might have occurred. It more or less persistent was should in a given scenario. इस तरीके की चीज़ें आप लिखेंगे। मैनेजिंग इम्पल्सिविटी या लिसनिंग टू अदर एंड विद अंडरस्टैंडिंग एंड इम्पैथी, दूसरों की बातें सुनेंगे और एक इम्पैथी दिखाएंगे, अपनी जगह उनकी जगह पे अपने आप को रख के उस सिचुएशन को फेस करेंगे। फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी थिंकिंग में। आप कभी भी अपनी जो पेडागोजी है, जो भी तरीका है आपका, उसको चेंज कर सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में आप सोचेंगे। क्वेश्चनिंग एंड पोजिंग प्रॉब्लम्स, ये सब आप देखेंगे, ये हैबिट आप डेवलप करेंगे। विच हैबिट ऑफ माइंड यू थिंक इज़ द मोस्ट यूजफुल इन डेली लाइफ, तो बहुत सारी है यहाँ पे। जैसे राइज अर्ली, जल्दी उठना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और एक टीचर के लिए जल्दी उठना बहुत सही है, ताकि वो, क्योंकि टीचर का वर्क क्या है, सुबह सुबह उसको स्कूल्स के अंदर जाना होता है, तो वो जल्दी उठ के अपने सारे काम करके स्कूल्स में जाए। एक फुल्ली फ्रेश फेस अगर बच्चे देखते हैं तो वो बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। आपको एनर्जेटिक रहना होगा। गेट इनफ स्लीप, ताकि आप ज़्यादा बीमार ना हो, आप हेल्दी वेट आपका रहे। और लोअर रिस्क हो कोई भी डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ का, स्ट्रेस कम हो, ताकि आप इजीली और अच्छे तरीके से बच्चों को टीचिंग कर पाए। डेली मेडिटेशन करें। एक टू डू लिस्ट बनाएं कि हाँ मुझे ये काम करना है, इस टाइम में ये काम ख़त्म करना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहे। अब व्हाट सजेशन प्रॉब्लम वाज डिस्कस्ड, कौन सी सजेशन प्रॉब्लम थी। जैसे आई नीड टू फैसिलिटेट स्टूडेंट विद बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगती है कि हाँ वहाँ पे आपको जैसे इम्प्रूव और इनरिच द कंटेंट नॉलेज। बिकॉज स्टूडेंट जब कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी ऐसा होता है हमें नहीं पता होता क्वेश्चन, हमें नहीं पता स्टूडेंट की कितनी क्यूरियोसिटी है, तो उसके लिए आपको एज ए टीचर अपग्रेड तो रहना पड़ेगा। इंट्रैक्शन आपको और बढ़ाना है, जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे इम्प्रूवमेंट करना है। और कभी कभी अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो उनको भी एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ के फिर बच्चों को सही आंसर बता देना है अगर कभी आपने कोई गलती से गलत आंसर बताया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेट करना, अपने अंदर और कॉन्फिडेंट डेवलप। तो कुछ सारे सजेशन आप मानते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग जो सजेशन आप दे सकते हैं कि स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ये मेंशन करने के बाद तो इस तरह आप ऐसी पिक्चर्स लगा सकते हैं। इंटरव्यू से आपने कैसे किया, जब आपने केस स्टडी में बच्चे का इंटरव्यू लिया, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप 1-to-1 टॉक करते हैं यहाँ पे। तो ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरा होने यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और BEd DLED में असाइनमेंट फाइल्स, जैसे स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी फाइल्स बनाई गई थी, तो उनको वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।